जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे लल्ला के साथ इतना बुरा कर सकता है। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है चंडीगढ़ में रहने वाली नैना जी ने। नैना जी हमसे कहती है कि मैंने बीए कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद अभी मैं बीएड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हूँ। नैना जी हमसे कहती हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं। वो दोनों अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं। भगवान की कृपा से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग खुशहाल परिवार हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हम भाई बहनों और परिवार को देखने के साथ साथ मेरी मम्मी पूजा पाठ भी करती है। उनकी आस्था भक्ति भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा है। हम तीनों भाई बहन को हमेशा मेरी मम्मी ने भगवान पर भरोसा करना सिखाया है। किसी भी मुसीबत में सबसे पहले भगवान को याद करना और किसी भी खुशी में सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना, ये सब हमें हमारी मम्मी ने ही सिखाया है। घर में जैसा वातावरण होता है बच्चे भी बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। हम तीनों भाई बहन को भी भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाकर वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ही घर से निकलते हैं। मेरे परिवार में सभी लोग भगवान शिव के भक्त हैं। मेरी मम्मी शिव जी की पूजा किया करती है, उनकी भजन किया करती है। वो कहते हैं ना, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और माँ बाप के संस्कारों का, उनके व्यवहार का असर उनके बच्चों पर अवश्य पड़ता है। ठीक वैसे ही मेरी मम्मी को बचपन से हमने भगवान शिव की पूजा करते देखा है, तो हम भी भगवान शिव के भक्त बन गए। लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर में पहले कभी नहीं हुई, पर हाँ, हमें लड्डू गोपाल के बारे में पता जरूर था, क्योंकि हमारे आसपास के पड़ोसियों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और साथ ही साथ मेरी मौसी के ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो मेरी मौसी भी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सारी बातें हमें बताती रहती थी। पर हमारे घर में तो भगवान शिव की भक्ति होती थी। हम सभी भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव के बाद लड्डू गोपाल ऐसी लीला करके हमारे घर आएंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। नैना जी कहती हैं कि बीए कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएड में एडमिशन करवाया, क्योंकि मुझे टीचर बनना था। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ साथ क्यों ना मैं स्कूल भी ज्वाइन कर लूं, जिससे मैं अपना खुद का खर्च भी निकाल सकूंगी और मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। यही सोचकर मैंने अपने घर से कुछ ही दूर पर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मुझे कुछ ट्यूशन भी मिल गए और वैसे भी टीचिंग मुझे बहुत पसंद था। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपना पसंदीदा काम कर रही थी। स्कूल के साथ साथ कुछ बच्चे मेरे घर पढ़ने आने लगे और कुछ बच्चों को मैं उनके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन हमारे स्कूल में हमारे एक स्टूडेंट की मम्मी आती है। उनसे मेरी थोड़ी बहुत बात होती है, तो वो मुझसे कहती है कि मुझे अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है। मैंने सुना है कि आप अच्छा पढ़ाती हैं, तो क्या आप मेरे बेटे को पढ़ा सकती हैं? मैंने उनसे पहले तो मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था और वो मुझे उनके घर जाकर पढ़ाने के लिए बोल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आपके घर चले जाया करेगा पढ़ने के लिए। तो इस बात पर मैं राजी हो गई और अगले दिन से उनका बेटा हमारे घर पढ़ने के लिए आने लगा। उनके बेटे का नाम सोनू था। अब सोनू हमारे घर ट्यूशन पढ़ने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन सोनू की मम्मी मुझे कॉल करती है और कहती है कि आज सोनू का बर्थडे है, तो आपको हमारे घर जरूर आना है। मैं शाम को सोनू के लिए गिफ्ट खरीदती हूँ और उसके घर जाती हूँ। सोनू के घर पहुँचने के बाद मेरा मन पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोगों के बीच होते हुए भी मुझे घबराहट क्यों हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। मुझे रोने का मन कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, खुशी खुशी यहाँ पर आई थी, पर अचानक मुझे ये क्या हो गया। मुझे ऐसा बेचैन देखकर सोनू की मम्मी मुझसे कहती है
कि क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो मुझसे कहती है कि हाँ भीड़ भाड़ है ना, आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, अब चलिए अंदर थोड़ी देर बैठ जाइए और आराम कीजिए। सभी लोग हॉल में बैठे थे, वहाँ पर केक कटिंग हुई और सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं थोड़ी देर के बाद अंदर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा घर में कहीं रो रहा हो। पहले तो मुझे यही लगा कि ये मेरा वहम है, पर मुझे वो आवाज बार बार सुनाई देने लगा। अब तो मैं बहुत डर गई और उस कमरे से बाहर निकल गई और सबके साथ हॉल में बैठ गई। सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मैं उन्हीं के साथ हॉल में बैठी रही। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने खाना खाया और फिर मैं घर वापस आ गई। उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी। लगभग 1-1:30 बजे मैं एक सपना देखती हूँ। सपने में मैं देखती हूँ कि मैं किसी कमरे में बैठी हुई हूँ और उसी कमरे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मैं उस कमरे में अकेली बैठी थी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगती हूँ। उसी समय मेरी नजर उस कमरे में रखे एक अलमारी की तरफ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस अलमारी को कोई अंदर से धकेल रहा हो। मुझे सपने में ही यह आभास हो गया कि बच्चे की रोने की आवाज हो ना हो उस अलमारी के अंदर से ही आ रही है। अचानक से मैं डर कर जाग जाती हूँ। मैं उठकर जब देखती हूँ कि मैं अपने घर पर हूँ और अपने कमरे में सो रही हूँ, तो मेरी जान में जान आती है। मैं दोबारा से सोने की कोशिश करती हूँ पर मुझे नींद नहीं आती। रात भर मैं उसी सपने के बारे में सोचती रहती हूँ, पर मैं सुबह अपने सपने के बारे में भूल भी गई और मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। नैना जी कहती हैं कि अगले कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से वही सपना आता है। अगले 3-4 दिनों तक लगातार मुझे ऐसे ही सपने आ रहे थे। अब मैं बहुत डर गई थी। मैं रात को उठकर बैठ जाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उस बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं सुबह सुबह अपने मम्मी को अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरी मम्मी मेरे सपने की बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है, पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कौन था, कहाँ है वो, रो क्यों रहा है, और मुझे उस अलमारी के अंदर से किसी बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है तुमने मोबाइल में जरूर कोई भूत वाली मूवी या कुछ देखा होगा जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है और वही सब तुम सपने में देख रही हो। तुम ये सब बिल्कुल भी ध्यान मत दो और फोन से थोड़ा दूर रहो, कम फोन चलाया करो। अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे भी यही लगता है कि शायद मैंने ही कुछ मोबाइल में देखा होगा, वही मेरे माइंड में चल रहा है और बार बार मैं सपने में देख रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। मुझे मेरे स्टूडेंट सोनू की मम्मी का कॉल आता है। वो मुझसे कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आपके घर जाकर ट्यूशन फीस नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज आप मेरे घर आकर फीस ले जाइए ना। मैं उनसे कहती हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओ उसके बाद दे देना। पर सोनू की मम्मी मुझसे बार बार जिद करती है। वो मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, 2 महीने होने वाले हैं, आप आकर फीस ले जाइए। अगले दिन जब सोनू मेरे घर ट्यूशन के लिए आता है तो मैं छुट्टी के बाद उसी के साथ उसके घर जाती हूँ। आज जब मैं सोनू के घर पहुँचती हूँ तो उसकी मम्मी ने मुझे आज उसी कमरे में बैठाया जहाँ मैं उस दिन बैठी थी। मुझे ट्यूशन की फीस देने के बाद उसकी मम्मी मुझसे कहती है कि मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। यह बोलकर सोनू की मम्मी किचन में चली गई। मैं और सोनू उसी कमरे में बैठे थे। तभी मेरी नजर अचानक से उस अलमारी की तरफ जाती है। मैं उस अलमारी को बहुत ध्यान से देखने लगती हूँ। ये तो बिल्कुल वैसी ही अलमारी है जो मैं अपने सपने में देखती हूँ। अचानक से मुझे याद आ जाता है कि मैं जब उस दिन इस कमरे में बैठी थी तो मुझे इसी कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अंदर से डर लग रहा था।
मैं सोनू से पूछती हूँ कि सोनू, इस अलमारी में आप लोग किसके कपड़े रखते हो? सोनू मुझसे कहता है कि नहीं मैम, इसमें हम किसी के कपड़े नहीं रखते। इसमें हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं ना, जो हम नहीं पहनते, या कोई पुराना सामान जिनको हम यूज नहीं करते, उसे मम्मी इस अलमारी में रख देती है। उसके बाद मैं सोनू से और कुछ भी नहीं पूछती हूँ, ना मैं उसकी मम्मी को कुछ बोलती हूँ। मैं सीधा अपने घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद भी मैं यह बात अपने मम्मी को नहीं बताई, पर मेरे मन में बार बार यही बात चल रही थी और ये सब सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसी रात जब मैं सो रही थी तो मुझे फिर से वही सपना आता है। आज का यह सपना मेरे जीवन को बदल कर रख देता है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैंने लड्डू गोपाल की ऐसी लीला को स्वयं महसूस किया है, जबकि इससे पहले मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, कभी भी लड्डू गोपाल के बारे में सोचा भी नहीं। रात के करीब 2-2:30 बजे मैं एक दिल दहला देने वाला सपना देखती हूँ। मैं सपने में सोनू के घर का वही कमरे को स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। मैं देखती हूँ कि सोनू के उस कमरे में रखे अलमारी के अंदर से कोई बच्चा मुझे आवाज दे रहा है। वो बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, मैं 9 वर्षों से यहाँ बंद हूँ। मुझे यहाँ कोई खाना भी नहीं देता, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर अपने साथ अपने घर ले चलो ना। मुझे आपके साथ आपके घर जाना है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। और यह बोलते हुए वो बच्चा बार बार अलमारी को अंदर से धकेल रहा था, जोर जोर से मुझे आवाज दे रहा था। सपने में ही मैं उस अलमारी की तरफ जाती हूँ। मैं उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती हूँ और जैसे ही मैं उस अलमारी को खोलती हूँ, मेरे सामने लड्डू गोपाल का विग्रह मुझे दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं चौंक जाती हूँ। लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर उनके रोने की आवाज से मेरा हृदय विचलित हो जाता है, मेरा दिल दहल जाता है। मेरी नींद अचानक से खुल जाती है और मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई सभी मेरी चिल्लाने की आवाज से जग जाते हैं और सभी डर जाते हैं और दौड़कर मेरे पास आते हैं। मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, चिल्ला क्यों रही थी। मैं उन्हें यह भी बताती हूँ कि जो अलमारी मैं सपने में देख रही हूँ वो अलमारी सोनू के घर की है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, सभी लोग मेरे सपने की बात सुनकर डर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सपना बार बार क्यों देख रही हूँ और इन सब का मतलब क्या है। अब तो यह भी बिल्कुल स्पष्ट था कि अलमारी के अंदर लड्डू गोपाल हैं, जो मुझे बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि हम कल ही गुरुदेव के यहाँ जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन मैं और मेरी मम्मी गुरुदेव के पास जाते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। गुरुदेव हमसे कहते हैं कि हो सकता है उनके घर के अलमारी में लड्डू गोपाल का विग्रह बंद हो, जिनकी पूजा सेवा बहुत वर्षों से ना की गई हो, तभी वो आपके सपने में आ रहे हैं और वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं। नैना जी कहती हैं कि हम सभी को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में तो पहले से ही पता था। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। गुरुदेव हमसे कहते हैं कि आप उनके घर जाइए और उनसे बात कीजिए, आप उनसे अनुरोध कीजिए और उनके लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आइए। लड्डू गोपाल ने आपके घर को स्वयं सेवा लेने के लिए चुना है और आपको उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। नैना जी कहती हैं कि अब हमारे मन में यह असमंजस था कि हम उनसे कैसे बात करें। वो हमारी बात मानेंगी, नहीं मानेंगी, वो हमें लड्डू गोपाल को देंगी भी कि नहीं देंगी। बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही थी, पर जिस तरह से लड्डू गोपाल बार बार मेरे सपने में आ रहे थे, रो रहे थे, मैं उसको भूल नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल का रोता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने घूम रहा था। लड्डू गोपाल की रोने की आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। उसी दिन शाम को मैं और मेरी मम्मी सोनू के घर जाते हैं। सोनू की मम्मी हमें अपने घर के हॉल में बिठाती है, हमसे बात करती है, पर हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम सोनू की मम्मी से बात करें, पर हमें बात तो करनी ही पड़ती। मेरी मम्मी उनसे कहती है कि क्या आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है?
ये पहले कभी होती थी? मेरी मम्मी की बात सुनकर वो बिल्कुल चौंक जाती है और हमसे पूछती है कि क्यों, क्या हो गया, कोई बात है क्या, आप क्यों पूछ रही हैं? उसके बाद मेरी मम्मी हिम्मत करके बिना कोई बात को घुमाए हुए सीधा सीधा मेरे सपने की बात उन्हें बताती है, जिसे सुनकर सोनू के मम्मी और पापा दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। वो भी समझ जाते हैं कि अगर लड्डू गोपाल हमारे सपने में आकर हमें ये सारी बातें नहीं बताते तो हमें कैसे पता चलता। तभी सोनू की मम्मी कहती है कि हाँ, हमारे घर पे लड्डू गोपाल तो थे और हम उनकी सेवा भी करते थे, पर अब उनकी सेवा हमारे घर नहीं होती। हमने उन्हें अलमारी में बंद करके रखा है। और आपने सपने में बिल्कुल सही देखा है। मेरी मम्मी उनसे कहती है कि लड्डू गोपाल को आपने अलमारी में बंद करके रखा है। आपको पता है ना कि लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। सोनू की मम्मी अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है और कुछ देर के बाद हमें बताती है कि मेरी शादी के बाद जब मैं यहाँ अपने ससुराल आई तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मेरी सासू माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, पर अचानक से एक रात उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से मेरे ससुर जी को बहुत सदमा लगता है। हम सभी बिल्कुल टूट चुके थे। मेरे ससुर जी कहते हैं कि मेरी पत्नी इतना पूजा पाठ किया करती थी, भगवान की सेवा किया करती थी, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? और मेरे ससुर जी ने गुस्से में आकर लड्डू गोपाल को अलमारी में बंद कर दिया और हमारे घर के मंदिर में जितने सारे फोटो थे उन्होंने सारे फोटो को पानी में विसर्जित कर दिया। उस दिन से आज तक हमने कभी भी लड्डू गोपाल को अलमारी से नहीं निकाला है, ना ही उनकी सेवा की है। मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा लड्डू गोपाल को अलमारी से निकालकर इनकी सेवा करूं। मेरे मन में कहीं न कहीं यह डर बैठ गया था कि मेरी सासू माँ की मृत्यु अचानक से कैसे हो गई। नैना जी कहती हैं कि उस समय मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि आपके लड्डू गोपाल बार बार मेरी बेटी के सपने में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारे घर आएं और हम उनकी सेवा करें। आपको सेवा नहीं करनी तो मत कीजिए। वैसे भी आपने बहुत वर्षों तक लड्डू गोपाल को वहाँ अलमारी में बंद करके रखा है। छोटे से बाल गोपाल को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने लड्डू गोपाल को हमें दे दीजिए। मेरे मम्मी की बात सुनने के बाद सोनू के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत सोचने के बाद सोनू की मम्मी हमसे कहती है कि ठीक है, वैसे भी हम उनकी सेवा नहीं करते हैं और मुझे यह भी पता है कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उन्हें अलमारी में बंद करके रखना भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उनकी सेवा मेरी सासू माँ किया करती थी और मैं देखती थी। मुझे पता है कि उनकी सेवा कैसे की जाती है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल तो आता था कि हम भगवान को अलमारी में बंद करके भूखा रख के बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं? मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनकी सेवा दोबारा कर सकूं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो आप लड्डू गोपाल को ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। कम से कम आपके घर में इनकी सेवा तो होगी और हमसे जो भी पाप हुई है, जो भी गलतियाँ हुई है, उसके लिए आप लड्डू गोपाल से हमारी तरफ से माफी मांगना और उनसे प्रार्थना करना। उसके बाद सोनू की मम्मी अलमारी से लड्डू गोपाल का विग्रह निकालकर हमें देती है, जिसे देखकर मैं बिल्कुल चौंक जाती हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह वही विग्रह है जिसको मैं अपने सपने में देखा करती थी। मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खुशी खुशी अपने घर लेकर आती हूँ। मेरी मम्मी मेरे भाई से लड्डू गोपाल की पोशाक मंगवाती है। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवा के हम उन्हें पोशाक पहनाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और अपने घर के मंदिर में उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। उस दिन से आज तक हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से होती है। पहले हमारे घर में भगवान महादेव शिव शंकर की पूजा होती थी और अब हमारे घर में लड्डू गोपाल भी आ गए। हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल के आ जाने से बहुत ही खुश है। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के घर आने के लिए। नैना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें।
दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा जैसा सोनू की मम्मी ने किया है। जीवन मरण ये सब हमारी किस्मत में पहले से ही तय होता है। इस संसार में हम बस कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आए हैं। सभी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। इसके लिए कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए। सुख दुख हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल होता है और कर्मों का फल में तो भगवान भी कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो घटेगा ही। पर हाँ, अगर आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हरे कृष्ण हरे रामा राधे राधे नाम का जाप करते हैं, तो लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी हमेशा आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े होंगे। आपके जीवन में बुरे से बुरे समय में भी लड्डू गोपाल आपको उससे लड़ने की हिम्मत देंगे। आप हर परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ महसूस करेंगे। सोनू की दादी माँ के साथ जो हुआ है वो सच में बहुत ही दुखदाई था। पर क्या पता, हो सकता है उनकी आयु और भी कम लिखी हो या उनकी किस्मत में और भी दुख तकलीफ झेलने के बाद इस संसार से जाना हो। हमारे ठाकुर जी की कृपा से बिना कोई दुख तकलीफ झेले वो इस संसार से चली गई। तो दोस्तों, कभी भी अपने ठाकुर जी को दोष मत दीजिए। भगवान की भक्ति कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए। इसमें ही जगत का कल्याण है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।